वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को। वेलकम एवरीवन। वॉइस सबको आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार बताएं जल्दी से। क्लास लाइव हो चुकी है। अनुपा पटेल, गुड इवनिंग। सुनील कुमार, वेलकम एवरीबॉडी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी क्लास है वो चल रही थी दोस्तों। पवन, अनुपा, पूजा, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास लाइव हो चुकी है। उम्मीद है सबको आवाज आ रही होगी प्रॉपर तरीके से, और कमेंट भी आप लोग कर पा रहे हैं। कोई इशू नहीं आ रहा है, जैसा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आपकी कमेंट्स चल रही हैं और एकदम प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं। कोई अब दिक्कत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार आप मुझे बताइएगा कि लास्ट जो क्लास है उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था और कहाँ तक हम पढ़ लिए थे। हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक हमारा चल रहा था, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण में मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप बताए थे जरा समझिएगा। एक टाइप मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज में एक टाइप बनता है जब ABCD सीधी लिखी होती है। इधर कहां तक दिख रहा है? वहां तक। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको दिखने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, अब क्लियर होगा आई थिंक। चलिए, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण। इस वर्णमाला परीक्षण टॉपिक में, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो सर, ऊपर ऊपर हल्का सा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला टॉपिक जब ABCD A to Z लिखी होती थी, ABCD A to Z लिखी होती थी, ये हमने टाइप कर लिया। पहले टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा टाइप जब उल्टी ABCD लिखी हो, Z से लेकर के A तक, ये भी कर लिया। तीसरा टाइप A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ये भी हमने कर लिया। चौथा टाइप B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो ये भी हमने कर लिया। ठीक है, ये चारों टाइप हमने कर लिए हैं। अब हमारा जो टाइप है नेक्स्ट वीडियो में, अब इस वाली क्लास में, वो टाइप रहेगा, कौन सा टाइप रहेगा दोस्तों? अलका। नाउ फाइन सर, ओके। चलिए, तो अब जो टॉपिक हमारा जो टाइप रहेगा वो प्यारे दोस्तों टाइप रहेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो। यानी पांचवा जो टाइप है, समझिएगा जरा, कि जब हमारे प्रथम जो हाफ होता है, फर्स्ट जो हाफ होता है, वो विपरीत क्रम में लिखा हुआ रहेगा।
ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है क्या, इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एबीसीडी में ये एबीसीडी जो है वो ए से जेड तक लिखी हुई है, तो इसमें टोटल जो लेटर हैं वो 26 हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। लेकिन जो शुरुआत के 13 लेटर हैं ए से लेकर के एम तक, ये 13 लेटर हो गए, इसी को बोला जाता है फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश। इसी को बोला जाता है फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश। दूसरा दोस्तों, एन से लेकर के जेड तक फिर ये 13 लेटर हो गए, इनको बोला जाता है सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश। तो अगर प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ये एम कहां होगा? इधर होगा, और ए इधर होगा। एन और जेड सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवा जो टाइप है वो है एम इधर और ए इधर, यहां लिख रहे हैं ए इधर, और एन और जेड सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टाइप हमारा बना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ, तब ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए समझिएगा आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और टाइप समझिए। छठा टाइप होता है दोस्तों जब अंग्रेजी वर्णमाला का केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो। तो प्रथम अर्धांश, जो प्रथम अर्धांश है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है उसको उल्टा करके लिखा जाएगा, जेड इधर एन इधर। तो ये द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया, ठीक है जी। तो यहां देखो ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, यहां हम ए से लेकर के एम तक लिखेंगे, लेकिन जेड से एन तक जो दूसरा अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। क्लियर है? जो एक भी पॉइंट अगर ऐसा हो समझ नहीं आ रहा हो तो आप बार बार पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं है। पवन ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है, नेक्स्ट सातवां जो टाइप होता है वो होता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों। तो सेकंड तो उल्टा लिखा ही हुआ है, लेकिन जब फर्स्ट भी उल्टा करके लिखा हो, इधर एम इधर ए, ठीक है। तो इधर एम इधर ए, देखो ये पहला भी अर्धांश विपरीत क्रम में है, दूसरा जेड से लेकर के एन तक ये दोनों देखो विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं। तो अगर हमने इस टाइप को पहले कवर कर लिया तो हमें इन दोनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इस टाइप को पहले समझ लिया तो इन दोनों टाइप को समझने में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा इस पहले हम टॉपिक को समझते हैं, इस वाले को। अगर ये समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वालों को करने में। इसको समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, यहां पे अर्धांश ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से चौथा लेटर क्या होगा, राइट से पांचवा लेटर क्या होगा, राइट से छठवां लेटर क्या होगा, लेफ्ट से नौवां लेटर क्या होगा, लेफ्ट से 11वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। खैर ये चर्चा नहीं है, चर्चा तो कुछ और ही करना चाहते हैं हम। इन प्रश्नों को तो आप चुटकियों में खेल दोगे। पहले आप इस प्रक्रिया को बना करके देख लो, देखो कैसे करेंगे। देखिए सभी स्टूडेंट लाइव आया करें टाइम से भाई, सभी स्टूडेंट लाइव आया करें टाइम से, मजा आता है लाइव पढ़ने में। तो देखिए जब ए बी सी डी सीधी लिखी हुई हो तो ए से लेके एम तक और एन से लेकर के जेड तक ये ए बी सी डी बिल्कुल सीधी लिखी हुई है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन कह रहा है कि भाई दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो एम इधर है, ए इधर है, जेड इधर है, एन इधर है। ये पहले ही तो आपको समझने का खेल है, फिर आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआती में बस कुछ समय है जो आपको थोड़ा समझना है, फिर आप सभी चीजों को इजीली समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए, देखो अब ये बायां है, ये इसका बायां है, यानी कि बायां मतलब लेफ्ट साइड है, और ये इसकी राइट साइड है, राइट मतलब दायां है। ये क्या है?
दायां है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बाएं से 15वां लेटर, बाएं से 16वां लेटर, तो आप आसानी से बता सकते हो। इधर मैं आपसे कहूं बाएं से दूसरा, तीसरा, चौथा लेटर, आसानी से बता सकते हो, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। कैसे? मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, मैं आपसे कहूं, देखो एक प्रश्न लिखता हूं यहां पे पहले, मैं आपसे कह रहा हूं कि लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, तो आपका आंसर होगा एम। आपका आंसर क्या होगा? एम। क्या होगा? एम। कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए जरा समझिए, इस व्यवस्था को छोड़ दीजिए अलग, यहां तक जो लेटर हैं उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? उन लेटर की संख्या कितनी है? केवल 13 लेटर हैं यहां तक। और 13 लेटर तक, यानी लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से 10वां और 12 और 13, केवल 13 तक अगर आपसे पूछे जाएं, लेफ्ट से 13 तक पूछे जाएं, जब यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो आप क्या करेंगे? जब इधर से चल रहे हैं तो आप उल्टा चल रहे हैं, यानी कि जो राइट से पहला है उसका कोई ना कोई स्थान लेफ्ट से भी होगा। क्या होगा? मैंने बताया था, अगर किसी का राइट से आपको स्थान पता है, लेफ्ट से निकालना है, तो आप टोटल लेटर हैं तो 27 में से माइनस करिए, यानी 26 लेटर हैं तो 27 में से माइनस करिए। और अगर लेटर की संख्या कितनी है? 13 है, तो आप 14 में से माइनस करिए। यानी आप चल तो बाएं से रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये उल्टा चल रहे हैं आप। जहां आप इधर से चल रहे थे बाएं से लेफ्ट से, तब तो ये ठीक था, लेफ्ट से पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, इधर था राइट से, यानी कहने का मतलब ये राइट से ही तो चलवा रहा है। केवल इसको आप समझें तो जब अर्धांश चेंज हुआ तब आप लेफ्ट से चल रहे हैं, लेकिन यहां राइट है एक्चुअली, ये तो बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से आपसे पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, 13 तक पूछे तो आप 14 में से माइनस कर दो राइट को, यानी इस वाले लेफ्ट को, अर्धांश चेंज है क्योंकि, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? लेफ्ट से पहला पूछा गया तो आप 14 में से -1 कर दें तो 13, 13वां लेटर क्या होता है? एम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया, बताओ लेफ्ट से 5वां लेटर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप 14 में से माइनस कर दें 5, आपका आंसर आ जाएगा 9। 9 का मतलब क्या होता है? आई। बोलो क्लियर है या नहीं है? लेफ्ट से तीसरा समझिए, एम, एम से पहले चलेंगे तो 13, 13 से पहले चलेंगे तो 12, 12 से पहले चलेंगे तो 11, 12 एल, 13, 11 क्या होगा? के। तो अगर आप लेफ्ट साइड से 11वां पूछें तो आप 14 में से माइनस कर दो, कितने भाई? 14 में से, क्योंकि तीसरा पूछा गया है, राइट से कितना? ये 13वां, सॉरी लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा। आपसे पूछे लेफ्ट से तीसरा बताओ जी कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? 14 - 3, आपका आंसर क्या हो गया? 11। 11 का मतलब क्या है? के। देखो यहां भी के आंसर होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है तो यस बोलो जल्दी से। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो यस बोलिए जल्दी, फटाफट से, फटाफट बोलिए। मैं एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट कम जुड़े हुए हैं। मैं एक बार कमेंट कर देता हूं ना। चलो, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपसे लेफ्ट से जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, यहां लिख लो ट्रिक, जब केवल फर्स्ट हाफ उल्टा लिखा हुआ हो तब आप 14 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है जी। चलिए, अब दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि 13 से बड़ी कोई भी लेटर पूछ लिया जाए, 13 से बड़ा, 13 से बड़ा कोई भी लेटर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? 13 से बड़ा कोई लेटर पूछ लिया जाए, यानी कहने का मतलब आपसे पूछा जाए बताओ लेफ्ट से 14वां लेटर कौन सा है, तो इधर से लेफ्ट से 14वां लेटर क्या है भाई? 13 ए है, फिर जेड है। 14वां लेटर क्या है? जेड है। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं बताइएगा। यहां आप बाएं से चले कि बताओ बाएं से 14वां लेटर कौन सा है? बोलो क्या है, फटाफट बताओ क्या होगा। तो अब यहां तक आपके 13 लेटर तो कंप्लीट हो चुके हैं,
लेकिन क्योंकि जब 14वां पूछ रहा है आपसे तो आप देखेंगे ये यहां ए के बाद से ये कौन सा लेटर है, 13 तो यहां कंप्लीट हो गए, तो पहला लेटर है। अब पहला लेटर कहां से, राइट से, क्योंकि अब ये जेड तक की वैल्यू आ गई यहां पे, एन से जेड तक यानी कि 26 लेटर से ऊपर होंगे, तो आप 27 में से ये माइनस कर दो 1, तो क्या लेटर होगा 26, 26 का मतलब क्या होगा जेड। आपसे पूछा जाए बताओ भाई लेफ्ट साइड से आपसे पूछा जाए बताओ 17वां लेटर कौन सा है, 17वां, क्या आंसर दोगे, तो 13 तो यहां कंप्लीट हो गए, 14 15 16 17 यानी कि चौथा लेटर, तो आप क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस करें तो क्या आएगा 23, 23 का मतलब क्या होता है W, आंसर क्या होगा W। बताओ जरा समझ में आया या नहीं आया। वो ट्रिक है पवन कुमार 40 में से भी माइनस करने की, आप घबराएं नहीं, उस ट्रिक को भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, दुनिया भर की ट्रिक है लोग यूज करते हैं, लेकिन ये कब जरूरी है, 40 में से केवल एक जगह ही ये काम कर सकता है कि 40 में से आप माइनस कर दो। आपसे पूछ ले लेफ्ट से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तब 40 में से माइनस करके आंसर नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन को केवल आंखों में उतार लीजिए भाई, आंखों में उतार लीजिए, ट्रिक केवल कुछ ही जगह पर काम करती है, कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम करता है। क्या मेरे को नहीं मालूम कि 40 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा, खूब पता है, नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक तो यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, कोई ना कोई बता ही देगा तुम्हें, ट्रिक तो तुम्हें कोई ना कोई बता ही देगा, समझ रहे। चले आगे, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि लेफ्ट से 19वां लेटर बताओ क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए, लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा, बताओ जल्दी, लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा। लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा, देखिए आप कैसे कर सकते हैं लेफ्ट से 19वां लेटर। तो गुरुजी यहां से देखेंगे तो 19 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 13 कंप्लीट कर दो तो यहां क्या 6, छठवां लेटर कहां से, देखो ये राइट से चलना है, तो 27 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया 21 का मतलब यू आंसर है, यू आंसर है, आंसर यू है। सुनील का करेक्ट है, अनुपा का भी करेक्ट है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बात आपको क्लियर हुई, यानी केवल इतना सा टॉपिक है, यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में अगर लिखा हुआ है तो आप अगर कोई संख्या 13 से 13 तक है तो आप क्या करेंगे 14 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं आंसर। अगर आपकी संख्या 13 से कम है, अगर आपकी संख्या 13 से ऊपर है, अगर आपकी संख्या 13 से प्लस है, तो आप क्या करेंगे, जितने लेटर यहां तक है 13 तो आपको ये माइनस करने हैं, 13 तो आपको माइनस करने हैं, लेकिन 13 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको आप 27 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अच्छा यहां तक कोई बात पॉइंट कोई क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, पूजा सुनील किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो छोटी सी भी तो आप पूछ सकते हो। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन और कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा है, लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा है बताओ, इधर लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा, यदि अर्धांश दो हैं दोनों चेंज हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 14 में से 5 माइनस करोगे 9, 9 का मतलब आई। लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है बताओ, लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है, नो डाउट सर, ओके, लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है, लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा 14 माइनस 7 यानी 7, 7 का मतलब क्या होता है जी, तो आंसर क्या होगा जी। मैं आपसे कहूं लेफ्ट से 20वां लेटर कौन सा है, लेफ्ट से 20वां लेटर कौन सा है बताओ, कौन सा होगा लेफ्ट से 20वां लेटर, लेफ्ट से 20वां लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 13 तो यहां तक कंप्लीट हो गए, यहां कितने बचे 7, यानी कि आपको राइट से 7वां निकालना है, यहां से आगे तक है तो 27 माइनस 7 20,
और 20 का मतलब क्या है T20, तो आंसर क्या होगा T। क्लियर है भाई, सब प्रश्न क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? वेरी गुड सुनील, अनुपा, पूजा, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये पूरी कहानी थी, जब आपको लेफ्ट से पूछे जाएंगे तब आप ये काम करेंगे, जब आपको लेफ्ट से पूछे जाएंगे तब ऐसे काम करेंगे। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, लेफ्ट से जब कोई लेटर पूछा जाएगा तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर संख्या 13 से छोटी है तो आप 14 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या आपकी 13 से बड़ी है तो आप 13 तो माइनस करेंगे पहले उस, जैसे मान लो आपसे लेफ्ट से 17वां लेटर पूछ लिया तो उसमें से 13 माइनस करेंगे, आपके बचे कितने 4। 4 का मतलब है कि आप 27 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 23। 23 का मतलब क्या होगा W। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है प्रवीण, पवन, ओके। देखिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो चीजें लेफ्ट से पूछी गई हैं क्या वो राइट से नहीं पूछी जा सकती। आपसे पूछ रहे राइट से 5वां, राइट से 6वां, राइट से 7वां, तब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप बताओ जरा। भाई आपसे पूछ ले कि राइट से 5वां लेटर बताओ, तो राइट से पहला लेटर N है, दूसरा लेटर क्या होगा N से बढ़ता हुआ है, N के बाद O P Q, यानी कि ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे तो होगा। और उसके बाद Q के बाद Q के बाद R 5वां। तो यानी कहने का मतलब राइट साइड से 5वां लेटर R होगा। ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक लेटर आने से पहले कितने और इसमें जोड़े गए थे, यानी 13 और एक ये 14वां है, ये 15वां, ये 16, 17, 18, ऐसे होता है नहीं होता। अगर आपको राइट से 5वां पूछा जाएगा तो राइट से पहला, जैसे मान लो राइट से आपको पहला पूछ ले, राइट से पहला क्या है, तो आपने देख के तो बता दिया N है, लेकिन जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे और राइट से पूछ ले आपसे तो आप उसमें 13 ऐड कर दें, 13 प्लस 1 तो क्या होगा 14, 14 का मतलब होता है N। यानी कि जब आपको राइट से 13 लेटर तक पूछेगा तो आप उसमें क्या जोड़ देंगे 13 ऐड कर देंगे। जैसे राइट से 5वां पूछा गया तो आप 13 प्लस 5 कर दें तो 5, 6, 7, 8, 18, 18 का मतलब R। राइट से देखिए 5वां लेटर क्या है R है या नहीं है। राइट से 6वां लेटर पूछ ले, 13 में प्लस कर दो आप 6, 6 और 3 9, 1 19, 19 का मतलब क्या होगा S। बोलो क्लियर है। राइट से 7वां पूछ ले तो राइट से 7वें का मतलब क्या है 13 प्लस आए होंगे, 13 प्लस 7 0, 20 का मतलब T। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को अनुपा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, बिल्कुल आसान है। अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहो। दिक्कत ये है कि आपके नोट्स कैसे चेक कर पाऊं मैं, मेरा तो ये मन करता है कि आपके सबके नोट्स चेक करे जाए, है ना, आपके सबके नोट्स चेक करे जाए। कैसे चेक किया जाए नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे। तुम बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो गुरुजी क्लास नोट्स देंगे ना, क्लास नोट्स बेशक दे दें हम, यकीन मानो आप जब खुद कामयाब हो जाओगे जब खुद नोट्स अपने बनाओगे, समझ रहे हो ना। पकी पकाई खिचड़ी जब खाओगे तो काम नहीं हो पाएगा भाई। अपनी खिचड़ी स्वयं बनाओ, स्वयं पकाओ, उसमें स्वयं पकाओगे तो पता रहेगा नमक कितना डालना है, कब डालना है, ठंडी है गर्म है। मान लो मैंने अपने नोट्स दे दी, यानी मैंने अपनी खिचड़ी आपको दे दी, तो उस खिचड़ी में हो सकता है नमक ज्यादा हो, मिर्च ज्यादा हो, गर्म ज्यादा हो, ठंडी ज्यादा हो, नहीं काम बनेगा ना। अपनी खिचड़ी खाओगे तो उसमें अपने हिसाब से ही आप सारे काम करोगे। ठीक, चलिए देन आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये सिस्टम था आपका, जब आपके 13 लेटर तक पूछे जाए राइट से तो उसमें आप 13 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। PDF सेंड कर दें सर नोट्स की। पवन इतनी मेहनत क्या करोगे, बस ये मान लो कि अपने माँ बाप को उनकी तरफ एक बार देख लिया करो। कोई भी काम करो माता पिता की तरफ जरूर देखो, क्योंकि मम्मी पापा के बहुत सपने होते हैं मेरे भाई, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। आज मैं भी खुद इतना जो है अच्छे घर से नहीं हूं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली थी, अब भी मिडिल क्लास फैमिली है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपने करोड़ों में इनकम है, लाखों में इनकम है। वो एक ये मान लो एक सरकारी नौकरी है, उस तरीके का मामला है।
सरकारी नौकरी में और यहाँ पर केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ अपना आजाद है, कभी किसी दिन मन नहीं करता तो छोड़ो, मन करता है ठीक है, इतना है। बाकी सरकारी नौकरी सरकारी है, धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, धूल हो, ठंड हो, सब में चलेगा प्रोग्राम। यहाँ पे नहीं चल पाएगा। मान लो आज हम पढ़ा रहे हैं, कल कोई कंपटीटर आ गया हमारा, हमको फेल कर गया, फिर क्या होगा? तो ये कहानी सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। अच्छा, आज हमारी माताजी कहीं जाती हैं, पिताजी कहीं जाते हैं, तो पूछते हैं लोग वाक, बेटा आजकल तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? हमारे घर वालों से पूछते हैं, बेटा क्या कर रहा है तुम्हारा? तो कुछ दिन पहले जाते थे तो बोलते थे कि तैयारी कर रहा है। बोले तैयारी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, ऐसे ही तैयारी वैयारी कर रहा है, कुछ पढ़ता वढ़ता भी है क्या? माता पिता है हमारे कम पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे नहीं है, बोल देते थे कि हाँ पढ़ता तो है जी, अब देखो क्या करेगा जीवन में, पुलिस वुलिस में नंबर भी आ गया है, करता ही नहीं है। तो कहते थे भाई सब जो पड़ोसी या रिश्तेदार थे कि तुम्हारा लड़का हो गया पागल, उसे सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए, जब नंबर आ गया तो पता ना क्यों नहीं कर रहा। तो सिस्टम ये बना कि फिर मैंने बिल्कुल मना कर दिया जी, नौकरी मेरे को नहीं करनी। मैं नौकरी करूंगा तो अपने हिसाब की करूंगा, जब मेरे हिसाब की लग जाएगी, अभी लगी नहीं रही कि बेटा देखो जो मिल रही है उसको कर लेना चाहिए, बाद की कोई पता ना लगे ना लगे। तो मैंने कि नहीं भी लगेगी तो भूखा नहीं मरूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। जब आज सारी व्यवस्थाएं हैं, घर भी अच्छा खासा बना लिया, गाड़ी है, घोड़ा है, सब सिस्टम है मतलब, तो आज कोई नहीं कहता कि पढ़ता है लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है। आज लोग ये कहते हैं कि भाई उसका लड़का देखो लगता नहीं था ऐसा, देखो कामयाब हो गया, मेहनत करी है उसने। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। आप में से भी आप कामयाब हो जाओगे ना, तो जितने भी ये लोग रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, ये सब ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान फैलते हैं कि उसका लड़का पढ़ता नहीं है, ये करता है वो, अरे खूब मौज मस्ती करो तुम, क्या दिक्कत है? पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, जीवन आया है, जीवन को केवल पढ़ाई में मत गुजार दो। जीवन है, जीवन को केवल स्वस्थ पने में, सुस्त होता है ना, स्वस्थ नहीं सुस्त, जो आलसी टाइप का कहते हैं, ऐसी मत बिता दो। एक जीवन मिला, इसको जी भर के जियो, किसी को परेशान मत करो, ये पहला मकसद रखो। जो भी करो मजे में करो भाई। मैं तो ये मानता हूं एक बार जीवन मिला है, पूरे जीवन को गजब तरीके से जी लो, कि आज ही आखिरी दिन है, कल कोई पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना? जी लो, लेकिन लाइफ को प्लानिंग इस तरीके से करो कि कल को जरूरत पड़ जाए किसी भी चीज की तो किसी से मांगना ना पड़े। आज तुम 10 रुपए किसी से मांगोगे, कोई नहीं देने का। 10 रुपए का मतलब ये ना करना कि 10 ही रुपए मांग लेना, मेरा कहने का मतलब है 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं देगा तुम्हें। और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर देखेंगे ना घर में अच्छा खासा मामला चल रहा है, तो वो लाख क्या 2 लाख 5 लाख भी देने को तैयार हो जाएंगे बिना ब्याज के। तो सारी व्यवस्थाएं अपने ऊपर हैं, और ये तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे अच्छा मामला है कि हम पढ़ लिख करके कुछ सरकारी नौकरी कर लें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिजनेस लगाओगे 10-20 लाख रुपए चाहिए कम से कम लगाने के लिए, और 10-20 लगा करके 10-20 लाख लगा करके केवल आप 5 से 10,000 रुपए 20,000 रुपए कमा सकते हो महीने में, 30,000 कमा लोगे। लेकिन सरकारी नौकरी फ्री में मिलेगी आपको, और कम से कम 40-50,000 रुपए तो कम से कम है किसी भी थर्ड क्लास नौकरी में भी, समझ रहे हो ना? तो ये समझने वाली बात है। सक्सेस को कोई नहीं कहता क्या करते हो क्या नहीं करते, वो कहते हैं कि जो भी करेगा सही करेगा, ये बड़ा समझदार व्यक्ति है। चलो, तो भाई ये बार बार मुझे समझाना ना पड़े आप लोगों को, अपने अंदर एकदम जुनून बना लो। मैं यहाँ आकर के हाय 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 काटू ना, कुछ नहीं होने वाला भाई, मेरे केवल व्यूज ही तो ज्यादा आ जाएंगे, लोग ही तो ज्यादा जुड़ जाएंगे ऐसा करने से, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं जुड़ते। लॉन्ग टाइम तक वही व्यक्ति जुड़ेगा जो कॉन्सेप्ट समझेगा, जिसको लगेगा कि गुरुजी के पास 100 लोगों से अलग कुछ सामान है, इन 1000 टीचरों से कुछ ना कुछ तो इन गुरुजी में अलग बात है, वही व्यक्ति रुकेगा। नहीं तो आएंगे मेरा तमाशा देख के हाय हाय चिल्लाऊं, चले जाएंगे, रुकेगा कोई नहीं, ठीक है ना? समझदार लोग वहीं रुकते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट होता है। 1 2 + 2 = 4 हो गए, अरे इसको सॉल्व कर दिया, देखो कितना आसान कितना आसान, वो मामला नहीं रहा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? हमारे पास कुछ नया होगा तो लोग जुड़ेंगे, नहीं होगा अच्छा, नहीं होगा नया तो क्यों जुड़ेंगे भाई? आएंगे कुछ दिन समझेंगे देखेंगे, ये तो बस ऐसे उल्लू बनाता है, भाग जाएंगे, कहीं नहीं रुकते लोग। और मैं तो खुद ये चाहता हूं कि जब मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था तो मैंने पुलिस की तैयारी करवाई, फिर मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ा, सीजीएल की तैयारी करी, तो सीजीएल में नंबर तो एक नंबर से रह गया मेंस में, तो सीजीएल की तैयारी करवाने लग गया। अब पीसीएस की, लोअर पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद अपने बैच यूपीएससी की भी आ जाएंगे। घबराओ मत, खुद लगे ना लगे आपको लगवा के छोड़ेंगे कहीं ना कहीं। देखिए
अब समझिए, आपसे पूछ ले कि राइट से 14वां लेटर क्या है, राइट से 14वां लेटर क्या है, तो राइट से 14वां लेटर देखो क्या है, ए है। क्या करना, क्या करा अब आपने, आपने अब क्या किया है, राइट से 14वां लेटर आपको देखना है, तो क्या क्या कहोगे आप भाई, पहला लेटर क्या है, ए है, कैसे पता लगा ए है। अब इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं ऐसा जिससे कि ए आंसर आ जाए, बताओ भाई। आपको राइट से 14वां लेटर पूछ लिया, आप तुरंत 13 माइनस कर दो ये वाले, बचा क्या, एक, एक पहला लेटर क्या है, ए। यानी कि राइट में 13 से ऊपर का कोई भी लेटर पूछा जाए, 14, 15, 16, 17, तो उसमें से 13 माइनस कर दो। अगर छोटा पूछा जाएगा प्लस कर दो, बड़ा पूछा जाएगा माइनस कर दो। जैसे राइट से 14वां पूछ लिया, तुरंत 13 माइनस कर दो, क्या आया, एक, एक लेटर कौन सा होता है, ए। आपसे पूछ ले कि राइट से 17वां लेटर क्या है, भाई 13 लेटर तो यहां तक हो गए, 13 माइनस कर दो, कितना बचा, 4, 4 का मतलब क्या है, डी, तो आंसर क्या है, डी। क्योंकि आप देखेंगे कि 13 लेटर तो ये था, 14, 15, 16, 17, ए के बाद बी सी डी, तो देखो डी आ गया ना, आ गया, तो यहां पर ये डी आंसर आ गया। बोलो क्लियर है सबको, बिल्कुल सही बात है। आप 14 में से 13 माइनस कर देंगे, या कोई भी संख्या 13 से बड़ी है उसमें से आप 13 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताओ जल्दी से, मुझे लग रहा है कि कोई डाउट इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है ना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। राइट से मैं आपसे पूछ लूं कि 19वां लेटर कौन सा है, राइट से 19वां लेटर कौन सा है, तब आप क्या करेंगे, इसमें राइट से 19वां लेटर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें से 13 माइनस कर देंगे, 6 बचा, 6 का मतलब क्या है, एफ आंसर है। ठीक है जी, है ना मजेदार ये तरीका। वो 40-40 के चक्कर मत पड़ो, वो है ट्रिक लेकिन हर जगह काम नहीं करती। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को, अब ये टॉपिक ये वाला टाइप हमारा क्लियर हुआ, अब हम और टाइप को देखते हैं। देखिए अब प्रश्न हम करते हैं इसमें 5th टाइप का, केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तब क्या करोगे। जब केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो क्या करोगे। तो जब केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करोगे। यानी ए से लेकर के एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेकर के जेड तक सेकंड अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब इसमें भी पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दे, एम से लेकर के ए तक और एन से लेकर के जेड तक। देखो फर्स्ट हाफ चेंज है, सेकंड ठीक है। अब आपसे पूछ ले, बताओ लेफ्ट से चौथा लेटर क्या है, सॉरी लेफ्ट से चौथा लेटर क्या है, या लेफ्ट से पहला निकाल लो, लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, तो आप क्या करेंगे। अब ये समझदारी वाला खेल है, जो बच्चे समझ गए वही आगे बढ़ गए। लेफ्ट से पहला आप क्या करोगे भैया, 14 में से माइनस कर दोगे कितने, एक, कितना बचा, 13, 13 का मतलब क्या है, एम। तरीका कौन सा लगा, जिसमें हम फर्स्ट वाला कर रहे थे कि लेफ्ट से अगर 13 से संख्या छोटी है क्या करते हैं, 14 में से माइनस, बोलो याद आया। अब क्या इसको समझाने की जरूरत है क्या, लेफ्ट से 5वां पूछ लो तो क्या करोगे भाई, 14 माइनस 5 कितना बचा, 9, क्या होगा, आई। लेफ्ट से छठा क्या करोगे, 14 माइनस 6 कितने हो गए, 8, 8 का मतलब क्या हो गया, एच। लेफ्ट से 7वां 14 माइनस 7, 7 बराबर क्या हो गया, जी। लो क्या है यार, ये प्रश्नों में प्रश्न है क्या, बताओ। अनुपा कह रहे हैं कि याद पढ़ाते समय याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। वो कारण है कि हम कोई रोबोट तो है नहीं, हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं। हम लोग क्या हैं, हम याद करना चाहते हैं किसी को, ठीक है, याद करना चाहते हैं। और याद किसको किया जाता है, जिसको जीवन में भूलना हो उसी को तो याद किया जाएगा। बताओ आप याद किस चीज को करोगे, जिसको जीवन में कभी ना कभी भूलना है तुम्हें, और जिसको अपने दिल में उतार लिया, जिसको अपने दिमाग में उतार लिया, उसे कभी भूल पाओगे जीवन में। अरे जिससे प्यार करते हो उसे जीवन में भूलते हो कभी, क्यों नहीं भूलते, क्या उसे याद किया जाता है कि याद करो, इसको याद करो तभी याद रहेगा, क्यों भाई। तो याद मत किया करो, दिल में दिमाग में उतार लिया करो, हमेशा याद रहेगा। और जब तक केवल ये सोचोगे कि भूलने के लिए याद कर रहे हैं, भूल ही जाओगे। प्रैक्टिस लगाओ दबा के, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस लगाओ। चलो तो क्लियर है, लेफ्ट से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेफ्ट से आपसे पूछ ले, बताओ जी 7वां 8वां 9वां 10वां लेटर कौन सा है।
तो आप 14 में से माइनस कर देंगे। लेकिन कोई संख्या आपसे 14 में पूछ ले, 15 पूछ ले, 16 पूछ ले, 17 पूछ ले, तो देखो यहां तक 13 लेटर तो ये है, ये माइनस कर दो। अब जो होंगे ये 14वां लेटर है, ये 15वां लेटर, ये 16वां। तो आपसे पूछे कि बताओ लेफ्ट से 14वां लेटर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा। 13 प्लस 1, क्योंकि 13 तो यहां तक हो गया, अब 14 का मतलब पहला, तो 13 प्लस 1, 14वां लेटर क्या होगा, n। तो इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। अब 13 से ऊपर का कुछ भी लेटर पूछो सेम ही आएगा। पूछ ले आपसे लेफ्ट से 14वां n होता है, लेफ्ट से 15वां क्या होता है, o होता है, लेफ्ट से 17वां क्या होता है जी, q होता है, लेफ्ट से 19वां क्या होता है, s होता है, लेफ्ट से 20वां क्या होता है, t होता है। हटाओ, हो गया आंसर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखिए ये लेफ्ट से था, अब राइट से पूछ ले आपसे, राइट से पूछ ले, राइट से बताओ, राइट से पूछे आपसे बताओ पहला लेटर कौन सा है, राइट से पहला लेटर कौन सा है, तुरंत 27 में से माइनस कर दो एक, तो क्या होगा 26। 26 का मतलब क्या होता है, जेड। राइट से दूसरा पूछ ले, दूसरा, तो 27 में से 2 माइनस कर दो, क्या आएगा 25। 25 का मतलब वाई। आपसे पूछ रहे राइट से 14वां, राइट से 7वां लेटर कौन सा है, तो 27 माइनस 7 क्या होगा 20। 20 का मतलब क्या होगा टी। राइट से पूछ रहे 13वां लेटर क्या है, राइट से 13वां लेटर क्या है, तो 27 में से 3 माइनस कर दो, क्या होगा एक सेकंड, ठीक है, वाई 7वां लेटर 27, राइट से कितना, हाँ राइट से आपसे पूछे कि भैया 13वां लेटर बताओ, तो 13वां लेटर एम दिख रहा है आपको, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, तो 27 माइनस 13, तो कितना बचा 4 और 1, 14 का मतलब क्या होता है n। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है यहां तक। और अगर आपको 13 से बड़ा पूछ लिया जाए, कुछ इधर से पूछ ले आपको राइट से बताओ 14वां लेटर क्या है, तो कैसे निकालोगे भाई, यहां तक 13 तो माइनस कर ही दो आप, 13 तो हो गए, 14वां मतलब पहला पूछ रहा है, पहला मतलब ए, 15वां पूछे तो आप 13 माइनस कर दो, 2 बचे, दूसरा लेटर बी, तो बस वही है, बड़ा संख्या पूछे तो आप माइनस 13 कर दो, वही आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को, जल्दी से बताओ समझ में आ रही है, यस और नो। ठीक है ना, कोई क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये तो हो गया आपका, यदि केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो। यदि आपसे पूछ ले कि यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करोगे, यानी ये वाला तरीका, छठवां तरीका देखो, तो केवल दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में मतलब ए से लेकर के एम तक तो सीधा ही है, लेकिन एन से लेकर के जेड तक ये उल्टा लिख लिया, जेड से एन लिख दिया, तो अब दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो लेफ्ट से आपसे देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट से 13 तक पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से पहला ए, लेफ्ट से दूसरा बी, लेफ्ट से 13वां एम, कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक तो। लेकिन लेफ्ट से आपसे पूछ ले भाई कितना, पहला, सॉरी लेफ्ट से 14वां लेटर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा, तब क्या आंसर होगा बताओ, कैसे निकालोगे इसको। लेफ्ट से आपसे पूछ लिया जाए कितना, 14वां लेटर, तो क्या करोगे बताओ। तो यहां तक देखिए आपके 13 लेटर कंप्लीट हो गए, माइनस कर दो 13, ये पहला ही तरीका है। और 27 में से अब कितने बचे हैं, 13 इधर हो गए तो 1 बचा, 27 में से 1 माइनस कर दो 26, 26 का मतलब जेड आंसर आ गया। क्लियर। आपसे पूछे कि बताओ लेफ्ट से 17वां लेटर कौन सा है, तुरंत 13 माइनस कर दो, 17 माइनस 13 कितने बचे 4, और ये राइट से 4 है क्योंकि इधर चलेंगे, ये राइट होता है इधर से सीधे चलने पे, तो 27 माइनस 4 का मतलब क्या होगा, 4 और 3 7, यानी कि 23, 23 का मतलब डब्ल्यू आंसर है। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं सर, कंफ्यूज नहीं होना भाई, प्रैक्टिस करनी, इसमें कंफ्यूज की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फर्स्ट टाइम है, कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो सीधी सी बात है, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन भी हैं, और शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज होना भी चाहिए इन क्वेश्चनों में। और अगर आप इसमें प्रैक्टिस के बाद भी कंफ्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद कमी है फिर, क्योंकि इन 26 लेटरों को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो इस रीजनिंग के अंदर 47 चैप्टर हैं और एक से एक खतरनाक चैप्टर हैं, इन 26 लेटरों के साथ नहीं खेल पा रहे हो तो पूरे 47 चैप्टरों के साथ तो खेलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे टफ चैप्टर जो है, सबसे टफ जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है भाई, समझ रहे हो ना। चलो खैर, आपको यहां क्लियर हुआ। तो लेफ्ट से जब भी आपको बड़ी संख्या पूछेगी
तो आप क्या करेंगे उसमें 27 में से ये पहले तो ये आप 13 कम कर देंगे, जितनी भी संख्या 17 पूछ ले तो 17 में से 13 कम करेंगे, फिर 27 में से उस संख्या जो 13 कम करके आई उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अब लेफ्ट से पूछे तभी तो है, और राइट से पूछे तो क्या करोगे? राइट से पूछ ले आपको पहला कौन सा है, राइट से पहला, तो आप 13 ऐड कर दें, 13 + 1 बराबर 14 का मतलब n है। राइट से पांचवा पूछ ले तो क्या बताओगे? 13 + 5, 5 और 6 7 8 18, 18 का मतलब क्या है? r। पूछ ले आपको बताओ राइट से 13वां लेटर कौन सा है राइट से, तो आप क्या करेंगे? 13 में +13 कर देंगे, 13 और 13 26, 26 का मतलब z है या नहीं है? ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पूछ ले राइट से बताइए भैया, राइट से बताइए आप 14वां लेटर क्या है? 14वां लेटर, तो आंसर क्या होगा भाई? 13 तो यहां माइनस हो गए होंगे, बचा कितना? पहला लेटर, तो 14 में से -1 कर दो, m आ जाएगा। ठीक है, 13 ही तो आ जाएंगे, 13 का मतलब m आ जाएगा। यहां तक 13 हो गए माइनस। अब आपसे 14वां पूछे तो 1, 15 पूछे तो 2, 16 17 जो भी पूछे आगे की तरफ आप चेंज करते रहेंगे। ठीक है जी, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, कॉल आ रही है सर की, जरा मैं बात कर लूं, सर क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप आराम से कर लेंगे। अब एक बार बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट में तो फटाफट से पूछ लो। ये इतने टाइप क्लियर हैं, एक टाइप और बचा हुआ है, फिर उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? आज की क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइप और बचा है, उसको फिर मैं करवाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तभी आगे बढ़ेंगे, फिर अन्यथा फिर यहीं से अटके रहेंगे हम। मुझे बताओ जरा, आगे क्लियर है इतना तो फिर बताओ। क्लियर है? अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा है ना वो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, और एक बार 2 की स्पीड पे, बाद में 1.2 की स्पीड पे एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है जी, चलो। चले बढ़िए आगे। क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है क्लियर तो फिर एक बार और 1.2 की स्पीड पे देख लेना बाद में इस क्लास को। चलो भैया आगे आ जाएं। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब क्या करेंगे? ओहो, ये तो कर लिया, सॉरी। अब प्रश्न लिखो, लिखो प्रश्न। क्वेश्चन है, मिडवे बोलते हैं इसको, 8वां टाइप है मिडवे। बीच का अक्षर निकालना, बीच का अक्षर। ये तो बड़ा आसान है। देखिए, आपसे पूछ ले जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के और बाएं से चौथे के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ये पूछ रहा है, बाएं से 7वें के और बाएं से तीसरे के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? मिडवे। प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें? देखो, एक तो मैं फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, वहां पे है ना एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन है, उसमें एक जो है मैं बुक डलवा दूंगा, बिल्कुल फ्री बुक है। और एक मेरी बुक भी है भैया, 50 रुपीज उसकी जो है रेट है, 50 रुपए की बुक है मेरी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत है उसमें, बैंकिंग लेवल तक है, तो जितना आपको समझ में आए उतना करिएगा। बाकी अगर
बुक लेनी है कोई तो कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिकमेंड करूं बुक, कोई बुक ले सकते हो। सभी में क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कम नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए जैसे आपसे कह रहा है कि लेफ्ट से 7वां और लेफ्ट से तीसरा, इनके ठीक मध्य में कौन सा है। मध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 7 और 3 10, इनको जोड़िए, 10 को 2 से भाग कर दें 5। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है ई, तो इसका आंसर ई है। आया किसी का आंसर ई, अनुपा का आंसर आया ई। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न आपसे कहे लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से 11वां, इनके मध्य कौन सा लेटर होगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट से 9वां लेफ्ट से 11वें के मध्य में कौन सा लेटर होगा, बताओ। लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से 11 के मध्य कौन सा लेटर होगा, जल्दी बताएं। तो आपका आंसर क्या होगा, 9 और 10 दोनों को ऐड के नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो 11 और 9 हो गए 20। 20 को 2 से डिवाइड किया 10, और 10 का मतलब क्या होता है जे, तो इसका आंसर क्या है जे। वेरी गुड बच्चे, बहुत सुंदर। और दोस्तों अब मैं एक प्रश्न और देता हूं, ये तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लास्ट टाइप था, इसको मिटा दूं यहां से, पूरे को कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसमें और क्वेश्चन थोड़े से डाउट वाले बनते हैं, उनको और कर दूं मैं, उनको और कर लूं, ठीक है। डाउट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए डाउट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको और कर लेते हैं, ठीक है जी, तो फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो प्रश्न बना, मान लो लेफ्ट से 5वां और राइट से तीसरे के मध्य, इनके मध्य में कौन सा लेटर होगा। बाएं से 5वां और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बताइए, फटाफट बताइएगा, जल्दी करो इस प्रश्न को। कुछ बात समझ में आ रही है भाई। इस प्रश्न में हमारा केवल थोड़ा सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये वैल्यू हमारी लेफ्ट से है और ये वैल्यू हमारी राइट से है। अगर हमारे पास ये भी जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी लेफ्ट से होती तो आंसर क्लियर था। तो जो वैल्यू राइट से हमें दे रखी है उसकी लेफ्ट से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 3 कितना हो गया, 4 2, यानी कि जो हमारा लेटर लेफ्ट से 24 है वही लेटर तो राइट से 23 है। तो 24 और 5 करेंगे हम, 24 और 5 कितने हो गए 29, और 29 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15 दूनी तो 30 होता है, लेकिन 14.5 आ गया, 14.5। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ध्यान रखना है जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर या तो n होगा या क्या होगा, o होगा, ठीक है। या तो ऑप्शन में o दे रखा होगा या n दे रखा होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाए, n भी है और o भी है, तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पता नहीं लगा सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा O/N, ये ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन ए दे दिया तो आप इसका आंसर करेंगे, या तो 14 होगा या 15 होगा। पॉइंट में कौन सा लेटर रखोगे आप, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए लेफ्ट से तीसरा और राइट से 6वां लेटर क्या होगा, इनके मध्य में कौन सा लेटर होगा, इनके मध्य में लेटर कौन सा होगा, फटाफट बताओ। लेफ्ट से तीसरा और राइट से 6 के मध्य में लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताओ। कोई भी स्टूडेंट फटाफट आंसर करें। देखो बच्चे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो डेली आपकी 5:30 बजे क्लास चलेगी, लाइव क्लास जरूर लिया करें। अगर आप लोग लाइव क्लास लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो पढ़ने का नजरिया थोड़ा चेंज जरूर होगा, और बहुत जल्दी धीरे धीरे बहुत सी चेंजेस आपके अंदर आएंगे, क्योंकि
कारण ये है कि जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो आप कमेंट करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। जब आप लगातार आंसर करते हैं तो ये तो फायदा होता है कमेंट्स का। ये इसमें आप देखिए जब लिखा हुआ है टाइप योर डाउट्स हियर, यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे चलती है अपने घर की बात, फैमिली की बात, है ना, गांव की बात, तुम ठीक हो, मजा आ रहा है, क्या चल रहा है जीवन में, तो ये ठाली लोगों के काम है। एक्चुअली इसको देखा जाए कमेंट सेक्शन को तो ये यूज है टाइप योर डाउट्स हियर। आपके कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करें केवल, ऐसा नहीं कि लगातार कुछ भी नाप शनाप करे जा रहे हो उस पर। केवल चीजों को समझ के, यूट्यूब पे कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, जो चल रहा है चलने दो। एप्लीकेशन पे तो कह भी सकते हैं। ये बच्चे वो हैं जो अपने उन लाखों लोगों से अलग हट के आए हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनको तो हम समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेफ्ट से तीसरा है, ये राइट से छठा है। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 27 - 6, तो ये हो गया आपका 21 का मतलब यू। यानी एक व्यक्ति जो है वो राइट से छठवां है, इसी को राइट से 21वां भी कह सकते हैं। 21 और 3 कितने हो गए, 24। 24/2 यानी कि 12, और 12 का मतलब क्या होता है, एल। बोलो क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। खैर कोई बात नहीं, उनको लेने दो, उनका काम है। अब देखिए एक प्रश्न और लास्ट कीजिए, समझिए, और फिर क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई राइट से चौथा लेटर और राइट से 8वां लेटर, इनके मध्य बताओ क्या है। बताओ कौन सा लेटर मध्य में आएगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से आंसर बता दो इसका। बताएंगे? देखिए राइट से 4 और राइट से 8, 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। लेकिन छठा आंसर एफ नहीं करना आपको, क्योंकि ये जो है ना दोनों राइट राइट से हैं, तो आंसर राइट से छठवां आया है। और राइट से 6 का मतलब क्या है मेरे भाई, 27 - 6 21, तो इसका आंसर क्या है, यू। यू आंसर है, यू आंसर है। तो यहां पर सुनील का आंसर करेक्ट आया है बस। अब ओ आ गया, अनुपा अब भी गलत है आपका बच्चे। क्लियर है भाई, ये राइट से ही तो आया है छठवां, क्योंकि राइट से 4 राइट से 8 दोनों को ऐड किया तो 8 4 12/2 6 आ गया। यानी राइट से 6, राइट से 6 लेफ्ट से निकालना है तो 27 - 6 21, तो आंसर क्या है, यू। बताओ जी, समझ में आया हो तो बोलो जल्दी, समझ में आया हो तो आप लोगों को। अगर समझ में आया तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अब मुलाकात करते हैं। आप आइएगा 7 बजे यूट्यूब पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जोरदार धमाकेदार प्रश्न रहने वाले हैं, सबसे हटके क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों को मजा देने वाले क्वेश्चन नहीं करने वाले भाई, एग्जाम में आने वाले एग्जैक्ट उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, 7 बजे मुलाकात करेंगे आधा घंटे के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।